राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपने अंदर के दर्द को कैसे ख़त्म करें। इस वीडियो में हम गीता के कुछ श्लोक और रामायण की कुछ चौपाई का अध्ययन करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मनुष्य के जीवन में दर्द आना स्वाभाविक है। यह दर्द किसी अपने के बिछड़ने का हो सकता है, असफलता या कोई खालीपन। बाहर से मुस्कुराते हुए भी मन भीतर से रोता रहता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि दर्द क्यों आया, प्रश्न ये है कि अपने अंदर के दर्द को खत्म कैसे करें। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। अक्सर हम दर्द से लड़ते हैं, उसे दबाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो दर्द स्वीकार नहीं किया जाता वही भीतर जहर बन जाता है। गीता का एक श्लोक जो मैंने कई सारे वीडियोज में बताया है, अध्याय 2 का श्लोक संख्या 14 है, जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामा पाइनो नित्यास्तास्ति छस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से शीतोष्ण सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये अनित्य हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दर्द अस्थायी नहीं है। जब यह मान लेते हैं आप कि हाँ मुझे दर्द है, तब उपचार शुरू होता है। दर्द की जड़ पहचानना बाहर नहीं, भीतर देखना जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं कोई व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, परिस्थितियों ने तोड़ दिया, लेकिन गीता हमें भीतर झांकना सिखाती। एक श्लोक अध्याय 6 का 5वां श्लोक है गीता का, उद्धरेदात्मना आत्मानम आत्मानम वसादयेत आत्मैभ्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी है। दर्द की जड़ अक्सर हमारी अपेक्षाएं, अहंकार और आसक्ति होती है। जब अपेक्षा टूटती है तब दर्द जन्म लेता है। रामायण की एक चौपाई है, हर्ष विषाद करहु नहीं कोई, जानी जग जीवन जुग सोई। संसार के सुख दुख को जान कर न अत्यधिक हर्ष करो और न विषाद। जिससे हम अत्यधिक जुड़ जाते हैं उसी के जाने से सबसे अधिक पीड़ा होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि कर्म तो करो पर फल की आसक्ति मत रखो। रामायण की एक चौपाई है, प्रभुपद प्रीति नीति रति रीति लखिस्य सहित लक्ष्मण प्रीति। लक्ष्मण जी बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं, इसलिए उनके भीतर पीड़ा नहीं, केवल शांति। दर्द को छोड़ने की कला ये होती है माफ करना। दर्द को सबसे अधिक जीवित कौन रखता है? क्रोध और द्वेष। गीता अध्याय 16 का श्लोक संख्या 21 है, जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, त्रिविद्यम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के विनाश के द्वार हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त कर देते हैं। रामायण की एक चौपाई है, भरत चरित्र सुनहु रघुवीरा, उत्तम सेवक धर्म गंभीरा। भरत जी ने माँ कैकेयी को क्षमा कर दिया, इसलिए उनका हृदय हल्का हो गया। अधिकतर दर्द या तो बीते हुए कल का होता है या आने वाले कब है। गीता वर्तमान में टिकना सिखाती। गीता अध्याय 6 का श्लोक संख्या 26 में श्री कृष्ण बोलते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मने वशम नयेत्। चंचल मन जहाँ जहाँ जाए उसे वहीं से लौटाकर आत्मा में स्थिर करो। रामायण में वनवास के समय राम जी। रामायण की एक चौपाई है, सुख दुख सम करी जानहि कोई, राम भक्ति दृढ़ होई सोई। जो वर्तमान में ईश्वर से जुड़ जाता है उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं। जब मन केवल मैं में उलझा रहता है तब दर्द बढ़ जाता है, जब हम में आता है तब दर्द घटता है। गीता अध्याय 3 का श्लोक संख्या 19 है, जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात
निष्काम सेवा मन को शुद्ध करती। हनुमान जी इसका सर्वोच्च उदाहरण है। रामायण की एक चौपाई है, राम काज करवे को आतुर, सकल कठिनाइयाँ दूर। जो स्वयं को ईश्वर के कार्य में लगा देता है उसका निजी दर्द खत्म हो जाता है। जब तक हम स्वयं को शरीर और मन मानते हैं तब तक दर्द रहेगा। और गीता आत्मा का बोध कराती है। गीता अध्याय 2 का 20वां श्लोक है, ना जायते मृत्ये वा कदाचिन नायम भूतमा। ये मैंने श्लोक कई बार बताया। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अंतिम लाइन है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर के नाश से आत्मा नष्ट नहीं होती। तो रामायण में भी यही तत्व है। रामायण की एक चौपाई है, अविनाशी अमर अजर कोई, सो जाने जही राम सने ही होई। जब यह बोध जाग जाता है तो भीतर का दर्द स्वतः शांत होने लगता है। अपने अंदर के दर्द को खत्म करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख ना आए। भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दोनों ने दुख झेले, लेकिन दुख उनके भीतर घर नहीं कर सका। राधे राधे दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते।